जो काम शीला जी ने किया है ना होगा और ना कोई करने वाला नहीं है। हम जो बैठे हैं शीला जी की वजह से बैठे, मेट्रो वगैरह, बसें वगैरह, डबल रोड वगैरह सारे शीला जी ने दिए दिल्ली के लिए। केजरीवाल तो कहते हैं मैंने काम किया। वो तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, सारे रोड पे ऐसा ही पड़ा हुआ है। वो बोल मैडम कुछ नहीं कह सकते, वैसे तो आनी चाहिए बीजेपी मेरे ख्याल से, क्योंकि ना जो आम आदमी पार्टी है ना उसका काम देख लो, हाँ। शुरू में करा उन्होंने, अब नहीं करा। जो मोदी के सरकार में है कहीं भी रहिए आपका खाता ऐसे रहेगा। अच्छे किसान लगते हैं आपको मोदी जी? हाँ अच्छा लगते हैं। अच्छा। मतलब कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ईमानदारी से वोट देंगे मगर पैसे से नहीं देंगे, पैसे से देने वाले लेबर क्लास के लोग हैं। 3 बार उनको वोट दिया है। हाँ। जैसे वो झूठ बोलते हैं ना, बदल बदल के रंग बदल के झूठ बोलते रहते हैं। क्या क्या जैसे झूठ यमुना साफ कर रहे थे, पिछले 5 साल पहले कहा था मैं 5 साल में साफ कर दूंगा। हाँ। अब फिर कह रहे 5 साल और दे दो। अभी तक यमुना साफ नहीं हुई। और दूसरे जो फ्री की राजनीति है ना वो बुरी है, सबसे बुरी। अब तो सारे कॉपी हाँ। कर रहे हैं। आज वो कोई copy यही कर तो रहा है, कहो, कांग्रेस ऐसी copy कर रही चीज वही तो ऐसी चीज सिखा दी दूसरों को भी, हाँ। वो भी उसी के साथ होने लग गए। जब आम आदमी पार्टी का तो अब दिख ही रहा है, काम कुछ हुआ नहीं है। कुछ नहीं हुआ। ना, घोटाले के अलावा क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। रितेश मंगवान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मौजूदगी मेरी द्वारका विधानसभा में है और यहाँ से प्रत्याशी जो है आम आदमी पार्टी ने विनय मिश्रा को उतारा है, तो वहीं भाजपा ने भी एक मजबूत कैंडिडेट को उतारा है। पर बात करेंगे यहाँ पर द्वारका विधानसभा में कि कितना विकास हुआ है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायक ने कितना काम किया, ये भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार वो कहते हैं कि हमारे जो विधायक है वो जनता के बीच रहकर काम करते हैं, अपने अपनी डबल स्पीड से काम करते हैं, एक्टिव रहते हैं। तो आपको बता दूं कि दिल्ली सरकार जो है वो 10 सालों से आम आदमी पार्टी की रही है। तो यहाँ के कुछ लोग हैं जो बैठे हुए थे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 10 साल में इन्हें केजरीवाल की सरकार में क्या क्या फायदा मिला, क्या फायदा नहीं मिला, ये जानने की कोशिश करेंगे। और इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर ये लोग क्या सोच रहे हैं, क्या मूड है, क्या मिजाज है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुजीत है यहीं के रहने वाले? जी। थोड़ा सा बताइए विधानसभा में कैसा काम हुआ है? वो आप सामने देख सकते हो, रोड कब से अब तक बनी नहीं है। बनी नहीं है? हाँ। कब से दे रखा है कंप्लेंट? ये तो करीब 20 साल हो गए रहते हुए यहाँ पे। अच्छा 20 साल। हाँ, तब से ऐसे ही पड़ी है, मतलब कांग्रेस ने करा ना, सब ऐसे ही छोड़ दिया, ऐसे ही अच्छा। छोड़ दिया। हाँ। इस बार क्या देख रहे हैं दिल्ली में, क्या माहौल लग रहा है, किसका माहौल लग रहा माहौल तो बीजेपी का ही लग रहा है, वही आने है? चाहिए। अच्छा, बीजेपी का क्यों लग रहा है? क्योंकि उन्होंने थोड़ा बहुत काम तो किया है, ऐसी बात है। अच्छा, हाँ क्या काम किया है? हाँ बिल्कुल किया है। हाँ, और आम आदमी पार्टी जब आम आदमी पार्टी का तो अब दिख ही रहा है, काम कुछ हुआ नहीं। कुछ नहीं हुआ। ना, घोटाले के अलावा क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, वो तो कह रहे गलत फंसा दिया, हमें बीजेपी वाले ही फंसा रहे घोटाले में। तो सारे थोड़ी गलत होंगे, एक गलत होगा, सारे के सारे चले। साबित करो ना फिर। हाँ। नहीं, साबित आरोप लगे सिद्ध का होना। तो साबित करना बाकी रह गया ना, वो साबित भी तो करें। बाकी अरविंद केजरीवाल कैसे हैं? देखो मैं तो पसंद नहीं करता, बाकी लोगों की अपनी भी राय है। क्या आप क्यों नहीं पसंद करते? क्या क्या ईमानदार नेता बड़े? नहीं, ईमानदार कहाँ है, ठेके खुल गए यहाँ पे। ईमानदारी नहीं, सारे ठेके खुल गए यहाँ पे। अच्छा। कोई जा नहीं सकता, आप भी नहीं जा सकते इसके अंदर। अच्छा। हाँ, हाँ। इस टाइम जाके देखो, वो है ना बाहर, उसको वहाँ पता लग जाएगा। पता लग हाँ, जाए। बाकी सड़कें वड़कें कभी बनती है या नहीं, ऐसी पड़ी हुई है? ऐसी पड़ी है, ये देख लो सामने हालत कैसी अच्छा। हुई है। आप बताइए इस बार किसकी सरकार? मैडम कुछ नहीं कह सकते, वैसे तो आनी चाहिए बीजेपी मेरे ख्याल से, क्योंकि ना जो आम आदमी पार्टी है ना उसका काम देख लो, हाँ। शुरू में करा उन्होंने, अब नहीं करा। तो कह रहे 5 साल और दे दो। 5 साल हमेशा लेते रहो, अब इतना तो देख लिया और कितना देखें, अब नहीं सहेंगे। अब नहीं सहेंगे? हाँ। अच्छा, थोड़ा पूरा बोल दीजिए डायलॉग। अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। अच्छा, लग रहा है 27 साल से विधानसभा में नहीं है बीजेपी, बदल देंगे या नहीं? देखो क्या कह सकते हैं, बगैर कुछ नहीं कह सकते। वैसे तो आनी तो चाहिए बीजेपी। बीजेपी क्यों आनी चाहिए? मेरा ये सवाल यही है, क्यों क्योंकि आनी चाहिए? 27 साल से विधानसभा से गायब है बीजेपी। पूरे हिंदुस्तान में बहुत अच्छा काम करा है उन्होंने, और दिल्ली में भी करेंगे मेरे ख्याल से। इसको बहुत देख लिया आम आदमी पार्टी को ना। हाँ। ये नहीं करेगी, ईमानदार है कि? ये नहीं कह सकते जी, घोटाला तो नजर आ रहा है। कह रहे भाजपा ही तो फंसा रही है। ऐसे कौन किसी को फंसा देगा, जब तक गुनाह नहीं हो क्या होगा किसी ने, ऐसे कौन फंसाएगा बताओ? तो गुनाह साबित कहाँ हुआ है? आरोप लगे हैं ना सिर्फ पीएमएलए के उससे। अरे पीएम ऐसी थोड़ी किसी को भी डाल देगा अंदर। हाँ। आम आदमी ने थोड़ी डाला किसी ने, हाँ। उसको डाला पीएम ने। अच्छा।
पीएम कोई छोटी मोटी बात है। हाँ, पीएमएलए के तहत पीएम प्राइम मिनिस्टर। नहीं पीएमएलए जो है धारा होती है वो। अच्छा। अच्छा ये बताइए आप किसे देख रहे हैं जी? मैं बीजेपी को, क्योंकि मैंने पिछले ना 3 बार उनको वोट दिया है। हाँ जैसे वो झूठ बोलते हैं ना, बदल बदल के रंग बदल के झूठ बोलते रहते हैं। क्या क्या जैसे झूठ यमुना साफ कर रहे थे पिछले 5 साल पहले, कहा था मैं 5 साल में साफ कर दूंगा। हाँ। अब फिर कह रहे 5 साल और दे दो। अभी तक यमुना साफ नहीं हुई। और दूसरे जो फ्री की राजनीति है ना, वो बुरी है, सबसे बुरी। अब तो सारे कॉपी हाँ। कर रहे हैं आज वो कोई copy यही कर तो रहे, करो, कांग्रेस ऐसी copy कर चीज वही तो ऐसी चीज सिखा दी दूसरों को भी, हाँ। वो भी उसी के साथ होने लग गए। रहे। अच्छा 10,000 करोड़ का इन्होंने लोन मांगा, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगा था। क्या फ्री की राजनीति के लिए मांगा था क्या? तो ये चीजें ना बड़ा अजीब हो गया है। फ्री फ्री करते करते आज 31 साल बाद हाँ दिल्ली हाँ बैंकरप्ट हुई है, मतलब कर्जे में डूबी है। 31 साल पहले हुई थी, फिर अब हुई है। 10,000 करोड़ का इन्होंने लोन मांगा है। हाँ पंजाब में ये 1,000 रुपए नहीं दे पाए, यहाँ क्या 2100 रुपए की बात हो रही है। उसके साथ साथ वो भी चल पड़े, साथ में 2500 रुपए हम भी देंगे, फिर बीजेपी भी चल पड़ेगी। नहीं बीजेपी ने तो दे दिए 1100 रुपए, परवेश शर्मा ने बांटे अपने उस पे कोठी पर। मुझे मालूम नहीं बांटा होगा। हाँ तो ये चीजें ना थोड़ी सी फ्री की राजनीति खत्म होनी चाहिए, काम करना तरीके से करो। तो क्या 3 बार मैंने वोट दिया, लेकिन अब नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने सेंट्रल में देखा है कि मोदी गवर्नमेंट ने बहुत काम किया, बहुत 3 ज्यादा। बार जो वोट दिया था वो किस कारण से दिया? इसी वजह से दिया था कि ये एक नया चेहरा है, काम करेगा, ईमानदार बोलते बोलते सारी ईमानदारी दिखाई देगी। हाँ। इन्होंने जैसे लीकर पे काम किया, हाँ ये बहुत गलत काम किया। दे दिए, ठेके दिए, उसके बाद फिर उन्होंने रिजेक्ट करे। बहुत सारे ठेकेदार जो पैसे देके बने थे 5-5 करोड़ रुपए, उनकी हालत खराब हो गई। हाँ, तो दिल्ली ये की जनता तो चीज़ें कह रही है बहुत फिर बुरा है। लाएंगे केजरीवाल। जो कह रहा है वो लाएगा, लेकिन हम नहीं लाएंगे। मैं खुद 3 बार वोट दिया मैंने इसे। बीजेपी क्यों पसंद कर रहे हैं? 27 साल से बीजेपी आज तक नहीं आ पाई विधानसभा चुनाव। इस विधानसभा की बात नहीं कर रहा मैं, दिल्ली की पूरे की बात कर रहा हूँ। उन्हें आना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल में बहुत बड़ा काम किया उन्होंने, बहुत ग्रोथ को लेके, चाहे है ना जीडीपी को लेके हो, या फिर अपने गोल्ड रिजर्व को लेके हो, है ना। तो ये सब चीज़ों में बड़ा फर्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया है। तो मैंने कहा दिल्ली में भी काम करेंगे, इस वजह से दिल्ली में आनी चाहिए। ये क्या कहते हैं, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं चुनाव ही छोड़ दूंगा अगर जो अरविंद ये तो अपने आप को आम आदमी मोदी जी अगर फ्री बिजली देते हैं अपने जितने भी राज्यों में उनकी सरकार पास है। है, ये फ्री दे के फिर लोन लेंगे, क्या फायदा होगा? लोन तो मांग रहे थे ना अभी 10,000 करोड़ का सेंट्रल से, लोन लेके चलाते रहो ना। हाँ। बैंकरप्ट पे ले आओ दिल्ली को, 31 साल बाद लेकर आए ना, तो और ज्यादा इस वाली गहरे में सीट पे, डालेंगे। विधानसभा सीट पे क्या लग रहा है कौन प्रत्याशी है? आना चाहिए दिल्ली उसको, बीजेपी को। बीजेपी हाँ, एक बार बदल के देखना चाहिए। बदल के ये तो कहते हैं कि हम तो काम करना चाहते हैं। ये एलजी जो है काम बीजेपी किया होना, काम करता है ना, तो अब तक काम कर रहा होता। हर चीज में इन्होंने झूठ ही बोला है। अच्छा 10 साल में कुछ फायदा तो हुआ होगा फायदा वो फ्री के जो राजनीति हुई है उसी से फायदा हुआ लोगों को, महिलाओं को? लेकिन वो जब वो फायदा नहीं है ना, उसके बाद फिर वो बैंक करप्ट होंगे, फिर वही कर्जा बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद फिर महंगाई बढ़ेगी, फिर कहेंगे मोदी बढ़ा रहा है। अच्छा। तो ये चीजें थोड़ी सी गलत है, गलत है ये सब चीज़ें। ये तो गलत ही लगी। अब मैंने कहा हटना चाहिए इनको उतारना चाहिए। मकान कह रहे थे जी मैं ऐसा नहीं लूंगा, 2 फ्लैट, आज वो इतने अच्छा। बड़े वाले में रह रहे हैं, 40 करोड़ के मकान में। अमित शाह काफी समय से कह रहे थे कि जहाँ झुकी वहाँ मकान। हाँ बना रहे हैं, जैसे इन्होंने बनाया या रहे जाने, जो बीच में शादीपुर डिपो के पास काफी बड़ा एक सेटअप बना ही रहे। वो झुग्गियाँ ही थी वहाँ पे, है ना, पांडव नगर की। अब वो वहाँ पे काफी बड़े बिल्डिंगें खड़ी हो गई है। ईमानदार नहीं हाँ। केजरीवाल? अब नहीं लगता। अब नहीं लगता। ये कह रहे हैं बीजेपी वाले वोट खरीद रहे हैं अब मुझे नहीं पैसे देकर। मैं काम को देखता हूँ। सेंट्रल में काम हुआ है, इसलिए दिल्ली में भी काम ये करेंगे। बदलना चाहिए, बहुत हो गया। अगर वोट खरीदने आते हैं बीजेपी वाले तो क्या जनता को अपना वोट बेचना चाहिए? वो गलत करते हैं। वोट खरीदो, वोट बेचोगे तो आपको वो लाएंगे ना, महंगाई पे लाएंगे, आएंगे तो सर पे बैठेंगे, फिर गलत तरीके से काम करेंगे। क्यों बिकते हो अपने आप को, क्यों बेचते हो? नहीं बेचना चाहिए। आप क्या कहना है? कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल के बीजेपी जो है वो थोड़ा सा इसका जवाब दे दीजिए। वो तो खैर उन्हें सुनाई कम देता है। ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि वोट खरीद रहे हैं पैसों के। पता नहीं सारे देखो इसके बारे में मुझे नहीं पता है, राजनीति में कुछ नहीं कह सकता, कौन ईमानदार है, कौन का कोई कहा नहीं जा सकता इसके बारे में। ये तो पब्लिक जानती है। आते हैं वैसे लोग बीजेपी वाले पैसे लेके पैसे। अब सुना तो है, मैंने न्यूज में ही सुना था कल कि कॉइन बांटना शुरू कर दिए इन लोगों अच्छा वैसे दिल्ली की जनता क्या लगता है वोट बेच सकती है? ने। इसके बारे में तो मैं नहीं कहता, पैसे पे सब कुछ हो सकता है। वो सब लोग कर सकते हैं। कुछ लोग कर सकते हैं।
मगर हार कोई नहीं कर सकता। हाँ। मतलब कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ईमानदारी से वोट देंगे मगर पैसे से नहीं देंगे। पैसे से देने वाले लेबर क्लास के लोग हैं। अच्छा, लेबर क्लास के कोई तो वोट देने जाते हैं, सभी देते वोट तो मैडम, बाकी तो सब अपने घरों में रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग छोरे छोरे चले जाते हैं, कुछ लोग बाद में आते हैं। अच्छा, फ्री की चीजें नहीं पसंद आ रही है? नहीं, कहाँ क्या देने फ्री का बताओ, आप बताओ। हाँ, क्या कह रहे हैं चाचा? कहते हैं कि मोदी की सरकार को बेजाय थोड़ा ही है, सभी को 400 रुपया महीना देता है, हाँ, 5 किलो ऑन फ्री देता है, हाँ। और उसके पहले कौन सरकार देता था किसी को? क्यों कांग्रेस ही देती थी? इंदिरा गांधी के टाइम से चल रहा है राशन तो। ना, राशन चलता है, लेकिन उस पे जो मोदी के सरकार में है, कहीं भी रहिए आपका खाता ऐसे रहेगा। अच्छे किसान, लगते हैं आपको मोदी जी? हाँ, अच्छा लगते हैं। अच्छा, हाँ, और केजरीवाल? केजरीवाल को तो अभी हम लोग नहीं अच्छी किए हैं, हाँ, लेकिन हम लोग जो वोट देते आए हैं मोदी का। अच्छा। हाँ, यहाँ कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम जो है बिहार के, लेकिन 4 साल से यहीं रहते हैं, हाँ, लड़का रहता है। अच्छा, तो कुछ विकास हुआ है इधर? विकास साफ सफाई? हाँ, हाँ हुआ है। हुआ है विकास। हाँ, तो यहाँ पर केजरीवाल की सरकार है, कैसा काम कर रही है 10 साल से? 4 साल से तो आप नहीं रहे, कैसा काम काज लग रहा है? अच्छा है, हाँ, लेकिन मोदी से अच्छा नहीं है। मोदी से अच्छा नहीं। ना, मोदी चलिए से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। थोड़ा सा आपसे भी ले लेते हैं जानकारी। ये बताइए, दिल्ली में इस बार किसकी सरकार देख रहे हैं? बीजेपी की। बीजेपी की। क्यों बीजेपी की? बीजेपी ठीक काम कर रही। ठीक काम कर रही है। सरकार तो इनकी है, आम आदमी पार्टी। हाँ, केजरीवाल जी की है 10 साल से। वो सब फ्री के चक्कर में काम तो कुछ फ्री तो आप सारे दे रहे हैं। हाँ, फ्री तो है, ये बात सही है। जो लंका में आएगा वही रावण आएगा। हाँ, जो आएगा वो ठीक है। वैसे हम तो सोच रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए, तो अच्छी बात है। बदलाव होना चाहिए। हाँ जनता तो ये कह रही फिर लाएंगे केजरीवाल। हाँ, मुझे भी लगता है ऐसा ही है कि बनाएगा केजरीवाल। अच्छा, ये भी आरोप लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के, बीजेपी वाले जो है पैसे देकर वोट खरीद रहे हैं जनता से। हाँ, वो फिर वेश में आते हैं लोग वर्मा- खरीदने वोट? नहीं, अभी तो नहीं आया कोई, लेकिन आते हैं, इस बात तो नहीं है। आते हैं। हाँ, अच्छा। तो फिर भी वर्मा को दिखाया ना। परवेश शर्मा। हाँ, वो के 1100 रुपए दे रहा हो, कल जूते पहना रहा था। वो तो जो कोई आएगा सब आम चलता है, तो कोई ऐसी बात। क्या लगता है, अब तो कोड ऑफ कंडक्ट भी लग गया, उसके बाद भी परवेश शर्मा ऐसा हाँ, तो बस क्यों नहीं केस कर रहे सीबीआई जांच? गलत बात है, गलत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी, वोटों के लिए तो लोगों को क्या करना पड़ता है। आप क्या सोच रहे हैं चाचा, किसकी सरकार लग रही है दिल्ली में? ये हम कैसे बता सकते हैं किसकी सरकार लगेगी? आप इसको देख रहे हैं, अपनी राय क्या है आपकी? आप क्या सोच रहे हैं किसने काम अच्छा? केजरीवाल 10 साल से कुछ काम अच्छा लगा केजरीवाल का? रोड ऐसा ही पड़ा हुआ है, जो काम शीला जी ने किया है उतना होगा और ना कोई करने वाला नहीं है। हम जो बैठे हैं शीला जी की वजह से बैठे, मेट्रो वगैरह, बसें वगैरह, डबल रोड वगैरह सारे शीला जी ने दिए दिल्ली के लिए। केजरीवाल तो कहते हैं मैंने काम किया। वो तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, सारे रोड तो ऐसा ही पड़ा हुआ है। वो उसके केंद्र सरकार को दोष दे रहे हैं, वो उसको दोष दे रहे हैं। फिर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया जो भाई उसके ऊपर में अखबारी नीति के अंदर में उसको फिर ये करो। तो ये तो राजनीतिक वाली बात है, तो हो जाने। कांग्रेस का लग रहा है कुछ आएंगे क्या इस बार विधानसभा चुनाव? कांग्रेस मेहनत ही नहीं कर रही है, घर से बाहर ही नहीं निकल रहा, तो क्या पता चलेगा वो क्या कौन लेके जा रहा है इस बार दिल्ली का चुनाव? ये तो 8 तारीख को पता चलेगा कौन लेकर जाएगा, ना लेकर जाएगा। अच्छा, ये अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी वाले जो है पैसा देकर वोट खरीद। वो उस पर आरोप लगा रहे हैं, वो उस पर आरोप लगा रहे हैं जो हमें काम नहीं करने दे रहे हैं, बिना मतलब कभी जेल में दे रहे हैं। फिर वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है जो भाई अखबारी नीति के अंदर में इसका मुकदमा चालू कर लो। अच्छा, वही वाली बात है, और क्या बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, यहाँ पर तमाम लोगों से हमने बातचीत करी। देखिए, द्वारका विधानसभा में हाल ये है कि इस बार यहाँ के लोग परेशान हो गए। 20 साल से वो रोड है
20 साल मतलब कि आप समझ सकते हैं कि शीला दीक्षित के टाइम से वो रोड है वो बनी नहीं है, जैसे कि इन्होंने कहा। पर देखना ये होगा कि यहाँ पर लोग जो है वो बीजेपी के जो प्रत्याशी है उन्हें पसंद कर रहे हैं और चाहते हैं कि बीजेपी की यहाँ पर मतलब कि जो है सीट यहाँ पर लेकर जाए, क्योंकि कुछ काम जो है वो आम आदमी पार्टी के विधायक ने नहीं करे। अगर बीजेपी आती है तो वो काम करेगी, ये देखना बाकी रहेगा। पर दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार क्या कुछ होने वाला है, तीनों पार्टियां दमखम दिखा रही है, जोरों शोरों से नामांकन चल रहा है। पर देखना ये होगा कि इस बार 2025 में दिल्ली की सीएम की कुर्सी कौन लेके जाएगा और सत्ता में कौन आएगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।